नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है? क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी और सफलता को बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब की, जो हमें सिखाती है कि सुबह जल्दी उठने से कैसे हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में एक अनोखी कहानी बताई है, जिसमें एक उद्यमी, एक कलाकार और एक अरबती मेंटर शामिल है। ये अरबती मेंटर उन्हें सिखाता है कि कैसे सुबह 5 बजे उठकर अपने दिन की सही शुरुआत की जाए। सुबह जल्दी उठने से हमें ज्यादा समय, ज्यादा फोकस और ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने सपनों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। अरबती बनने का रहस्य क्या है? जरूर कोई एक रहस्य होगा, क्योंकि अगर हम सभी को पता होता कि वहां कैसे पहुंचना है, तो निश्चित रूप से आज हर किसी के पास $1 अरब होता। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता का कोई एक रहस्य नहीं है। हर कोई अपने सपनों को प्राप्त करने के रास्ते पर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, और एक बहुत ही सफल अरबती के मामले में वो रहस्य सुबह 5 बजे अपना दिन शुरू करना था। वास्तव में उन्हें इस तरीके पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपनी सारी सफलता का श्रेय उस एक साधारण आदत को दिया, न कि अपनी स्वाभाविक व्यावसायिक समझदारी या अपनी कंपनी में निवेश किए गए घंटों को। और सौभाग्य से आपके लिए ये कोई रहस्य नहीं है। इस सारांश के दौरान हम सीखेंगे कि जिसे उन्होंने 5 AM क्लब कहा, उसमें कैसे शामिल हों और ये आपके जीवन में क्रांति कैसे ला सकता है। हम कुछ दिलचस्प तथ्यों पर भी नजर डालेंगे, जैसे कि अपने मस्तिष्क को धीमा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सुबह जल्दी उठना आपके दिन की शुरुआत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एक सफल सुबह की दिनचर्या कैसी दिखती है। अध्याय 1, 5 AM क्लब। इस सारांश के उद्देश्य के लिए आइए हम एक समूह लोगों की कल्पना करें और मान ले कि उनकी भूमिकाएं द ब्रेकफास्ट क्लब के सदस्यों के समान है। हमारे पास एक उद्यमी है जिसे लगता है कि उसके जीवन में उद्देश्य की कमी है। हमारे पास एक निराश कलाकार है जो अपनी रचनात्मकता को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है, और अंत में हमारे पास एक अरबती मेंटर है, कुछ अपरंपरागत सफलता रहस्यों को साझा करने वाला एक संकी चरित्र। तो मान लीजिए कि वे सभी एक पेशेवर सम्मेलन में मिलते हैं, जो स्पेल बाइंडर के रूप में जाने जाने वाले मुख्य वक्ता पर केंद्रित है, एक व्यावसायिक गुरु जो दर्शकों को मोहित करने और जीवन बदलने वाले सफलता के सुझाव देने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य भाषण के बाद अरबती हमारे कलाकार और उद्यमी के पास छद्म रूप में आते हैं। अरबती की तरह कपड़े पहनने के बजाय उन्होंने वास्तव में अवसर के लिए बहुत ही कम कपड़े पहने थे, लेकिन ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि वो खुद को और दूसरों को याद दिला सके कि पैसा सब कुछ नहीं है और आप किसी की उपस्थिति से उसकी संपत्ति या मूल्य का आकलन नहीं कर सकते। वो अक्सर ऐसे कपड़े पहनते थे जैसे कि वो वास्तव में बहुत गरीब हों। उनकी उपस्थिति को देखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि दूसरों को कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने स्पेल बाइंडर की सलाह का पालन करके एक भाग्य बनाया है, और स्पेल बाइंडर वास्तव में उनके व्यक्तिगत मेंटर थे। पहले से ही उत्सुक दोनों ने सुना जब उन्होंने उन्हें बताया कि स्पेल बाइंडर ने उन्हें सिखाया था कि बहुत से लोग चाहते हैं कि असाधारण चीजें उनके साथ हों, लेकिन वास्तव में महान लोग समझते हैं कि वे स्वयं उन असाधारण घटनाओं को बना सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने उन्हें बताया कि एक असाधारण भविष्य को अनलॉक करने की कुंजी एक टिप में निहित है, जो किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वे ये जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सके कि वो क्या थी। वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने उन्हें बताया कि रहस्य एक विश्व विजयी सुबह की दिनचर्या बनाने जितना ही सरल था। लेकिन जब अरबती ने अगले दिन सुबह 5 बजे मिलने पर उन्हें वो सब कुछ सिखाने की पेशकश की जो वो जानते थे, तो उन्होंने तुरंत मौका लपक लिया, और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। अध्याय 2, कुलीन प्रदर्शन करने वाले सुबह 5 बजे उठते हैं। हम में से अधिकांश की तरह हमारे कलाकार और उद्यमी को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, और वे धुंधलेपन में सुन रहे थे, क्योंकि उनके नए मेंटर ने उन्हें बताया कि सुबह 5 बजे उठने से
उन्हें उस औसत दर्जे से मुक्त होना सिखाया है जो इतनी आसानी से लोगों को फंसा लेती है। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि इस समय उठने से कई सफल लोगों को अपनी उत्पादकता में क्रांति लाने और अपने खेल में शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाया है, जिनमें मोजार्ट और जॉन ग्रिशम जैसे उल्लेखनीय महान लोग शामिल हैं। यहाँ बताया गया है कि ये क्यों काम करता है। हम सभी के पास प्रत्येक दिन के लिए मानसिक ऊर्जा की एक सीमित मात्रा होती है। इसे अपनी संज्ञानात्मक बैंडविड्थ के रूप में सोचें। वो सीमित बैंडविड्थ पूरे दिन विभिन्न परस्पर विरोधी स्रोतों द्वारा कब्जा कर ली जाती है। जिस क्षण आप जागते हैं, आपकी नौकरी और आपके रिश्तों से लेकर समाचार और सोशल मीडिया तक सब कुछ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा होता है। ये लगातार मांगे हमें मल्टीटास्क करने के लिए मजबूर करती है, एक चीज से दूसरी चीज पर अपना ध्यान आगे पीछे करती है, जिससे किसी एक निरंतर चीज पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है। लेकिन दोपहर के भोजन तक हम पहले से ही इतनी मांगों से भर चुके होते हैं कि किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन सुबह 5 बजे अपना दिन शुरू करने से आपका मस्तिष्क प्रभावी रूप से हॉट वायर हो जाता है ताकि आप अपने ध्यान को अधिकतम कर सकें। ये सब क्षणिक हाइपोफ्रंटलिटी की अवधारणा के लिए धन्यवाद है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्कसंगत विचार को संसाधित करता है, अस्थायी रूप से बाधित हो जाता है। इसलिए यदि आप आमतौर पर मेरी तरह चिंता, संदेह और भय से ग्रस्त होकर अपना दिन शुरू करते हैं, तो सुबह 5 बजे उठने का एक फायदा यह है कि आप उन्हें अस्थायी रूप से शांत करने में सक्षम होते हैं। और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में दिन के इस समय आपके मस्तिष्क को डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों के उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए पूर्व क्रमादेशित किया जाता है, जो दोनों आपको खुश करेंगे और आपको दिन की अधिक शांतिपूर्ण शुरुआत देंगे। इसलिए जब आप अनुत्पादक विचारों और नकारात्मक आत्मचर्चा को कम करते हैं और उन्हें ऊर्जा, शांति और उत्पादकता से बदलते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आप प्रवाह की एक प्राकृतिक स्थिति में प्रवेश करेंगे जिसमें आप खुश और अधिक केंद्रित होंगे। और यदि आप इस तरह के बढ़ावा के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, तो आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर ये आपको कुछ घंटे की नींद छोड़ने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप ये भी विचार करना चाह सकते हैं। यदि आप अपने खेल में शीर्ष पर रहना चाहते हैं और खुद को दुनिया के 5% कुलीन प्रदर्शन करने वालों में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी प्रतिबद्धताएं करने के लिए तैयार रहना होगा जो दुनिया के अन्य 95% लोग करने को तैयार नहीं है। और अधिकांश लोग निश्चित रूप से सुबह 5 बजे उठने को तैयार नहीं है। इसलिए यदि आप एक विशाल प्रतिस्पर्धी लाभ चाहते हैं, तो ये आगे बढ़ने का एक शानदार तरीका है। अध्याय 3, इतिहास निर्माता कैसे बने। ऐसे लोग हैं जो चीजें हासिल करते हैं, और फिर ऐसे लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं और घर घर में पहचाने जाते हैं। बाद वाली श्रेणी में ऐसे लोग शामिल हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं, सीमाओं को तोड़ते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि वे अपनी सफलता के माध्यम से अमर हो जाते हैं। लेकिन क्या अंतर है और आप किस प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं, ये क्या निर्धारित करता है? हमारे अरबती मेंटर के अनुसार एक इतिहास निर्माता को उनके ध्यान के 4 क्षेत्रों द्वारा परिभाषित किया जाता है। पहला उनकी प्रतिभा का लाभ उठाने की क्षमता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं, बल्कि ये है कि वे अपने पास मौजूद चीजों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। इसलिए किसी और के उपहारों से अपनी तुलना करने और ये मानने के बजाय कि आपके पास वो नहीं है जो इसमें लगता है, आपके पास जो प्रतिभाएं हैं उनका लाभ उठाएं और उनका उपयोग एक अंतर बनाने के लिए करें। ध्यान का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है खुद को विकर्षणों से मुक्त करने की क्षमता। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शायद नंबर 1 समस्या है जो लोगों को पीछे रखती है। और चाहे आपका विकर्षण सोशल मीडिया की लत के रूप में आए या एक जहरीले रिश्ते के रूप में जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, यदि आप विजेता बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी विकर्षण आपके जीवन में नहीं रह सकता है। इसलिए एक विजयी विश्वदृष्टि विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान केंद्रित करें
सरल बनाएं और एकाग्रता रखें। अपने जीवन से मल्टीटास्किंग को खत्म करके शुरुआत करें और इसके बजाय एक शुद्धतावादी बने। अपना ध्यान केवल कुछ प्रमुख परियोजनाओं के लिए समर्पित करें। पूरे दिन ढेर सारे छोटे कार्यों के बीच खुद को पतला करने के बजाय विकर्षणों को खत्म करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन के मानसिक अव्यवस्था के लिए एक आक्रामक स्प्रिंग क्लीनिंग दृष्टिकोण अपनाएं। जब यह आपके ध्यान को बाधित कर रहा हो तो सूचनाएं बंद कर दें। उन गतिविधियों को रद्द कर दें जो आपके जीवन में आनंद और मूल्य नहीं जोड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह 5 बजे क्लब में शामिल होकर अपने दिन की शुरुआत करने के लिए खुद को एक विकर्षण मुक्त घंटा दें। तीसरा, दिन स्टैकिंग की शक्ति को समझना भी महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो दिन स्टैकिंग का मतलब है कि हर दिन कुछ छोटे कार्यों को पूरा करना कभी कभार कुछ बड़ी चीजें करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप अपने ईमेल इनबॉक्स पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो एक बेहतर दैनिक दिनचर्या विकसित करें या कुछ छोटे क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन में सुधार करें तो ऐसा करने का यह सही तरीका है। और अंत में इतिहास निर्माताओं के लिए ध्यान का अंतिम महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यक्तिगत महारत का अभ्यास करना है। ये अवधारणा मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति को कुलीन महारत के स्तर तक पहुंचने से पहले एक कौशल में दैनिक अभ्यास के 2.75 घंटे निवेश करने होंगे। इसलिए यदि आप खुद पर महारत हासिल करना चाहते हैं और वास्तव में एक सफल भविष्य का संचालन करने में सक्षम बनना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन के पहले 2 घंटे खुद पर, अपनी मानसिकता और अपने दृष्टिकोण पर गहराई से काम करने में निवेश करें। अध्याय 4, आपके 4 आंतरिक साम्राज्य। यदि आपने कभी किसी पेशेवर सम्मेलन में भाग लिया है तो संभावना है कि आपने हमारे कलाकार और उद्यमी की तरह अक्सर सुना होगा कि आपको अपनी मानसिकता पर काम करना चाहिए। लेकिन अरप्ती ने स्वीकार किया कि मानसिकता वास्तव में 4 आंतरिक साम्राज्यों में से केवल एक है जिन्हें निरंतर ध्यान और व्यक्तिगत सुधार की आवश्यकता होती है। और यद्यपि अपनी मानसिकता पर काम करना बहुत अच्छा है, यदि आप केवल उसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने हृदय सेट, स्वास्थ्य सेट और आत्मा सेट को अनदेखा कर रहे हैं। तो आइए इनमें से प्रत्येक सेट और आपके जीवन में उनकी भूमिकाओं पर एक नजर डालते हैं। आपका हृदय सेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा लगता है। ये आपकी भावनात्मक भलाई की स्थिति है। और क्योंकि आपके 4 आंतरिक साम्राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपकी मानसिकता की ताकत और स्थिरता मायने नहीं रखती अगर आपका हृदय सेट अस्त व्यस्त है। और भले ही सिगमंड फ्रायड को काफी हद तक अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन वो सही थे जब उन्होंने कहा था कि अनकही भावनाएं कभी नहीं मरती, वे जिंदा दफन हो जाती है और बाद में बदतर तरीकों से सामने आएंगी। इसलिए यदि आप उस सच्चाई और भावनात्मक अस्थिरता के आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से पता चलता है कि जब आप अपनी भावनात्मक भलाई विकसित करते हैं तो आप पूरे बोर्ड में एक स्वस्थ, अधिक स्थिर जीवन की नींव रख रहे होते हैं। आपका स्वास्थ्य सेट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं वो काफी सीमित है। इसलिए वर्तमान में अपना ख्याल रखकर भविष्य की सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहें और व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हों। व्यायाम के शारीरिक और भावनात्मक लाभ अच्छी तरह से प्रलेखित हैं, लेकिन ये याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है कि व्यायाम सकारात्मक हार्मोन के प्रवाह को बढ़ा सकता है और तनाव को कम कर सकता है, जो दोनों आपके व्यक्तिगत जीवन और करियर को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। और अंत में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आत्मा सेट पर भी ध्यान केंद्रित करें। अपने आत्मा सेट को अपनी आध्यात्मिकता या वह चीज माने जो आपको केंद्रित रखती है। अपने आत्मा सेट पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ पाएंगे और रोजमर्रा की जिंदगी के क्षणिक और सतही तत्वों से अपने बंधनों को त्याग पाएंगे। सुबह 5 बजे उठना भी इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि ये जल्दी शुरुआत आपको स्पष्टता और अवसर की एक खिड़की देगी, जिसका उपयोग आप इस बात पर विचार करने के लिए कर सकते हैं कि आपके पास दुनिया को क्या देने के लिए है। अध्याय 5,
20-20-20 का सूत्र। तो अब जब हमने अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों के बारे में जान लिया है, तो आइए कुछ व्यावहारिक दैनिक रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं, जिनका उपयोग हम उन्हें विकसित करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि यद्यपि सुबह 5 बजे उठना एक जादुई रामबाण की तरह लग सकता है, सच्चाई इससे कोसों दूर है। वास्तव में जब तक आप उस समय का उपयोग उत्पादक बनने और व्यक्तिगत सुधार की दिशा में कार्रवाई योग्य कदम उठाने के लिए नहीं करते हैं, तब तक सुबह 5 बजे उठना किसी अन्य घंटे से अलग नहीं होगा जिसमें आप उठ सकते थे। इसके बजाय, जैसा कि आपने शायद अनुमान लगाया होगा, सच्चाई यह है कि असली जादू इस बात में निहित है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। और अरबती की 20-20-20 विधि आपकी उत्पादकता को अनुकूलित करने का सही तरीका है। इस सिद्धांत पर काम करते हुए कि आपको 20 मिनट चलने, 20 मिनट सोचने और 20 मिनट बढ़ने के लिए उपयोग करना चाहिए। ये विधि आपके 4 आंतरिक साम्राज्यों में से प्रत्येक का दोहन करती है और आपको अपने दिन की स्वस्थ शुरुआत के लिए उन्हें मजबूत करने में मदद करती है। तो सबसे पहले 20 मिनट के जोरदार व्यायाम में संलग्न होकर शुरुआत करें। मुझे पता है कि शायद सुबह 5 बजे आप यही सबसे आखिरी काम करना चाहेंगे, लेकिन याद रखें कि हमने पहले इस बारे में क्या बात की थी कि इस समय आपका मस्तिष्क अवरोधों और तनावों से मुक्त होता है। अच्छी खबर यह है कि यदि आप सुबह 5 बजे बिस्तर से कूद सकते हैं, तो आपको एक तरह से अपने मस्तिष्क को आश्चर्यचकित करने का मौका मिलेगा, इससे पहले कि वो इतना जाग जाए कि आपको याद दिला सके कि आपको सुबह 5 बजे व्यायाम करना पसंद नहीं है। इसलिए उस अवसर का लाभ उठाएं और इतनी जोर से हिलने पर ध्यान केंद्रित करें कि आपको वास्तव में पसीना आ जाए। आप विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको पसीना आए, क्योंकि पसीना आपके मस्तिष्क में कोर्टिसोल या डर हार्मोन को कम करता है और प्रोटीन BDNF उत्पन्न करता है, जो नए तंत्रिका कनेक्शनों के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि केवल 20 मिनट का सक्रिय पसीना आना वास्तव में आपके मस्तिष्क को तेजी से सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकता है, जो दिन के लिए आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो सुबह 5:20 से 5:40 बजे के बीच के छोटे से समय का उपयोग गहन चिंतन और एकांत के समय के रूप में करें। इससे पहले कि आपका दिन परस्पर विरोधी दबावों और विकर्षणों से भर जाए, कुछ क्षण निकालकर इस बात पर विचार करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और इस चिंतन के समय का उपयोग अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। एक बार जब आप लगभग 10 मिनट चिंतन कर लेते हैं, तो शेष 10 मिनट का उपयोग एक जर्नल में अपने विचारों को लिखने के लिए करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं, भय, निराशाओं और उन चीजों को दर्ज करें जिनके लिए आप एक जर्नल में आभारी हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, कल्पना करें कि आप इन तनावों को कागज पर सौंप रहे हैं और उनके वजन को अपने दिल और दिमाग से हटा रहे हैं। लिखना समाप्त करने के बाद अपने शेष कुछ मिनटों का उपयोग ध्यान करने के लिए करें। अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान भी डर को कम करने में मदद करता है। इसलिए यदि आप अपने दिन की शुरुआत 2 ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर करते हैं जो आपके डर हार्मोन को कम करती हैं, तो आपके दिन की शुरुआत दोगुनी निडरता से होगी। अपने चिंतन और जर्नलिंग के माध्यम से प्राप्त नई अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अधिक शांत महसूस करने में भी मदद मिल सकती है। अध्याय 6, नींद को अपनाएं। एक ऐसी प्रणाली जो आपसे सुबह 5 बजे उठने के लिए कहती है, शायद ऐसी नहीं लगती जो नींद को प्राथमिकता देती हो, लेकिन वास्तव में 5 AM क्लब के साथ जीवन बदलने वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए अच्छी रात की नींद अभिन्न है। क्योंकि जैसा कि अरप्ती ने अपने नए शिष्यों को समझाया, शोध से पता चला है कि जब जीवन प्रत्याशा की भविष्यवाणी करने की बात आती है, तो नींद प्रमुख कारकों में से एक है। और आप अपने दिन का आखिरी घंटा कैसे बिताते हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप अपना पहला घंटा कैसे बिताते हैं। यदि आप आज लगभग सभी लोगों की तरह हैं, तो आप जानते हैं कि चाहे आप एक कामकाजी पेशेवर हो, एक छात्र हो या एक माता पिता हो, हम सभी नींद से वंचित हैं।
अध्ययनों से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी को हमारी नींद की कमी का प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, खासकर ये देखते हुए कि हमारे फोन और टीवी द्वारा उत्पादित नीली रोशनी सोने से पहले देखने के लिए हमारे पसंदीदा उपकरण मेलाटोनिन को कम करती है, जो ठीक वही रसायन है जो नींद को बढ़ावा देता है। इसलिए स्वस्थ नींद के पैटर्न को विकसित करने के लिए प्रमुख नींद अनुसंधान अधिवक्ता रात 8 बजे के बाद अपने तकनीकी उपकरणों से अलग होने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से आपको बेहतर गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त करने और सुबह 5 बजे उठने के समय वास्तव में अच्छी तरह से आराम महसूस करने में मदद मिलेगी। हालांकि सोना खुद को तरोताजा करने का एकमात्र तरीका नहीं है। अरबती द्वारा आपके प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए अनुशंसित एक और शानदार रणनीति को एलिट परफॉर्मेंस का ट्विन साइकिल कहा जाता है। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। लंबे समय तक उन्मत्त उत्पादकता के साथ खुद को जलाने के बजाय, जहां आप वो सब कुछ पूरा करने की कोशिश करते हैं जो करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए भावुक काम और गहरे नवीनीकरण की अवधि के बीच दोलन करें। जानबूझकर अपना समय आराम के साथ साथ काम के लिए समर्पित करके आप मानसिक स्वास्थ्य के मूल्य को पहचान रहे हैं और अपनी क्षमता को अनुकूलित कर रहे हैं। और जैसे ही आप आत्म देखभाल के सक्रिय प्रयास करते हैं, आप बर्नआउट की संभावना को कम करते हैं। इस प्रकार खुद को प्रदर्शन चरण और पुनर्प्राप्ति चरण दोनों में बढ़ने के लिए जगह देते हैं। हालांकि हम में से कुछ के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, जो लोग ऑल वर्क नो प्ले मानसिकता पर काम करते हैं। जैसे कि कहानी में हमारा उद्यमी धीमा होने और छुट्टी लेने की आवश्यकता से जूझ सकता है। जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हम दोषी भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना समय कम योग्य चीजों के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आंतरिक साम्राज्यों के देखभाल के मूल्य को याद रखें तो हम संतुलन की आवश्यकता को पहचान सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन विकसित कर सकते हैं। अध्याय 7, अपनी सुबह के पहले घंटों का स्वामित्व आपके प्रत्येक दिन की क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहते हैं और अपनी उत्पादकता को अनुकूलित करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठने और उस पहले घंटे का उपयोग 20-20-20 विधि का पालन करने की आदत डालें, ताकि आप अपने दिन की जोरदार शुरुआत कर सकें। बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करें। अपने समय की कद्र करें और इसे बर्बाद न करें। हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को अपग्रेड करें। फिट रहें क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। अपने दिन की पहले से योजना बनाएं। मुश्किलों से डरने की बजाय उनसे सीखें। मेडिटेशन करें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। अपने मिशन पर फोकस करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी द 5M क्लब की पूरी समरी। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे उठना शुरू करें और 20-20-20 रूल को फॉलो करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।